भैया इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अच्छा काम करता है, अच्छा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मतलब इनको संभव ही नहीं। देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी। अगर कोई पार्टी सही काम करती तो ये सरकार क्यों आती? योगी मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गाजियाबाद के जवाहर गेट पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से जानते हैं कि यहाँ की जनता इस बार किसे वोट देने वाली है। सबसे पहले भैया, चुनाव में इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को या कांग्रेस को? अतुल गर्ग या डॉली शर्मा? बीजेपी को, अतुल गर्ग। अतुल गर्ग को। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि लंबे वक्त से बीजेपी यहाँ पर रही है, लोग परेशान हो गए हैं। परेशान है कोई? परेशान तो है, पर जब इसके अलावा कोई दिख भी नहीं रहा ना। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, मतलब बस ये नहीं पता कौन है, बस वोट बीजेपी को देना है। भैया किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। चलिए आगे भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अच्छा काम करता है, अच्छा है सरकार। 2009 से लगातार बीजेपी यहाँ पर है, तो बीजेपी ही क्यों? और भी पार्टियां हैं। नहीं, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। किसे वोट देंगे इस बार? अतुल गर्ग जी हमारे बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हीं को देंगे। अच्छा काम उन्होंने जब यहाँ पे एमएलए रहे तब भी अच्छा किया है, और अब तो सांसद के लिए लड़ रहे हैं, तो अतुल गर्ग ओनली बीजेपी। विधायक के लिए सिर्फ विधानसभा होती है, लेकिन जब बात लोकसभा की होती है तो पूरा क्षेत्र है, पूरा गाजियाबाद है। लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब विधायक के उस पर उन्होंने खरे उतरे हैं तो सांसद के लिए क्यों नहीं करेंगे? पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, और गाजियाबाद का विकास सर्वोपरि है, और आगे काफी उनकी रणनीतियां हैं, और मोदी जी के साथ मिलकर के तो मोदी जी मोदी होंगे। बीजेपी का प्रचार होना है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग मौजूद हैं। किसे वोट दे रहे हैं भैया इस बार? मोदी को देंगे। मोदी को क्यों? मोदी को नहीं देंगे। मोदी दुनिया को रक्षा कर रहा है, नाच दे रहा है, नाले नदी बनवा रहा है, पुल बनवा रहा है, गरीब आदमी के साथ दे रहा है। इनको देंगे, चौधरी लुटेरे हैं दुनिया की। गाजियाबाद से तो मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, गाजियाबाद से तो अतुल गर्ग जी हैं, तो मतलब अतुल जी को आप वोट देंगे? ना, दम मोदी को देंगे। पर यहाँ से तो वो कैंडिडेट ही नहीं है, मतलब बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे, चाहे किसी का हो, बीजेपी को देंगे। भैया अच्छे काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, कैंडिडेट कोई भी हो, वोट बीजेपी को? बीजेपी को देंगे, हाँ। सबको चलिए। बीजेपी की मन बस रहा, सबके नंबर वही बसा हुआ भैया। नाच फ्री, लत्ते कपड़े, खाना पीना, कप मकान दुकान सब बीजेपी बनवा रहा। लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार किसे वोट देने वाले हैं, और यहाँ पर आते हैं। भैया किसे वोट देंगे इस बार चुनाव में? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी तो लंबे वक्त से है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि पार्टी बदल के देखनी चाहिए एक बार? जो काम करवाएगा मैडम, बैठ वोट तो उसी को दी जाएगी ना, जो काम करेगा। अब जिसको जानते नहीं तो उसको क्या वोट देंगे? तो चलिए, यहाँ पर एक तरफा हम अभी तक जो देख रहे हैं, तो लगातार लोग जो है वो बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। कुछ और दुकानों पर भी यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि किसे वोट देंगे। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार चुनाव में? मोदी को। अच्छा, बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी। बीजेपी को ही क्यों? अब ये क्यों का रीजन है, बस अपनी अपनी पसंद कह सकती हो। बस पसंद है। शुरू से ही कांग्रेस, जब जनसंघ के टाइम से बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, सब एक तरफा बीजेपी के साथ ही क्यों है? बस ऐसी अपनी अपनी सोच है। कोई चीज स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं चाहिए कहीं, जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो बीजेपी का क्या, कौन दूसरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है तुम बताओ। अच्छा, ये तो एक कहते हैं पार्टी कि को राहुल तो- गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो तो मतलब इनको संभव ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। तो विपक्ष को तो सिरे से नकारा जा रहा है यहाँ पर गाजियाबाद में, क्योंकि हम जवाहर गेट पर हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो इस बार किसे वोट देने वाले हैं। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार चुनाव में? मोदी को। मोदी को। मोदी के सामने भी तो कैंडिडेट हैं, उन्हें नहीं? चलिए, एक तरफा यहाँ पर भैया किसे वोट देंगे? जी बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी तो लंबे वक्त से, ऐसा नहीं लगता कि पार्टी को बदलना चाहिए, कोई और कैंडिडेट? डॉली शर्मा जी? नहीं, डॉली शर्मा जी को नहीं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। बीजेपी मोदी जी के देंगे हम, मोदी जी को। अच्छा, अतुल जी को वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी को? मोदी जी को देंगे हम। मोदी जी के नाम पे मोदी जी कार्य कर रहे हैं, सब कुछ विकास करा उन्होंने, सड़कें बनवाई हैं, सब काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। योगी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि मार्केट है तो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे समझती हूँ। मैम इस बार किसे वोट देने वाले हैं चुनाव में? बीजेपी को या फिर सामने जो डॉली शर्मा है कैंडिडेट? मैं क्या बोलूं? आप भैया किसे देने वाले हैं वोट? जिसको देंगे दे ही देंगे, बताओ।
आपकी चॉइस क्या, आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्योंकि लंबे वक्त से है यहाँ पर तो उन्हें वोट देना चाहिए या सामने दूसरी कैंडिडेट भी है? और जो होएगा उसको देंगे वोट, किसे? मोदी को देंगे वोट मोदी को। डॉली शर्मा भी हैं गठबंधन की उम्मीदवार, उन्हें क्यों नहीं? की बात है, तो पहले मोदी को देंगे। तो पहले मोदी को ही वोट दिया जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चलिए आगे भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार गाजियाबाद की जनता किसे वोट देगी। चलिए अब हम आ गए हैं गाजियाबाद के चौपला मंदिर पर और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार जनता किसे विजय बनाने वाली है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इस बार किसे वोट देने वाले हैं। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार चुनाव? इस बार वोट होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस बार वोट होगी रोजगार के खिलाफ, इस बार वोट होगी स्वास्थ्य के खिलाफ, इस बार वोट होगी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है निरंतर गरीबों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए निरंतर प्रयासरत है। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। 2047 तो बहुत दूर की बात है, हमारा राष्ट्र जो है, हमारा भारत जो है अभी विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। अब की बार मोदी सरकार? हाँ, यही होना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार, इस बार तो कैंडिडेट भी हमारे लोकल प्रत्याशी ही हैं, तो इस बार फिर मोदी सरकार। आगे भी और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। सामने भी तो महागठबंधन की प्रत्याशी भी है, महिला भी है, उन पर भरोसा नहीं है? देखो, अगर इतना ही विश्वास होता मैडम, एक बार बताओ, तो ये बीजेपी की सरकार क्यों आती? अगर कोई पार्टी सही काम करती तो ये सरकार क्यों आती? भ्रष्टाचार नंबर 1 पर चला हुआ है। भ्रष्टाचार इसमें भी है, ये नहीं है भ्रष्टाचार, लेकिन नजरिए से देखो तो विकास कितना हुआ है। विकास की तरफ देखो आप। ये तो विपक्ष वाले हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी कहते, कहो मत कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी 400 प्लस जाएंगे। जितना काम बीजेपी ने किया है उतना काम तो अभी आज तक किसी ने नहीं किया। जितना काम बीजेपी ने किया है, मुझे बता दो 70 साल के अंदर किसने किया है इतना विकास? आप रोड देख लो, आप योजनाएं देख लो। पहले तो इतनी योजना बनती थी, लोगों के पास पहुंचती नहीं थी। आप गांधी परिवार को देख लो, आज कोई भी योजना लॉन्च होती है, कोई उसका काम प्रसार नहीं है, होता है कि बच्चे को पता है कि आज सिलेंडर मिल रहा है, आज हमें घर मिल रहा है, आज हमें पैसे मिल रहे हैं। नगर निगम ने इतना पैसा बांटा है ठेले पटरी वालों को, 1-1 लाख रुपए बांटे हैं और दुकानें बांटी है। यहाँ आप इलाहाबाद बैंक के सामने जाके देखो, 1-1 लाख रुपए दुकानें बांटी है। सबसे बढ़िया आगे काम करने वाले उनको बदमाशी खत्म हो गई। जो बलात्कार वगैरह होते थे, गाजियाबाद तो वैसे अपराध के मामले में भी आगे था, तो लगता है कि काम अपराध के मामले में तो बहुत शहर है, ऐसा नहीं, बहुत शहर है अपराध के मामले में। कम हुआ है अपराध? क्या इंडिया में कम हुआ? ये तो अपनी पॉलिसी अगर लेके चले ना मुख्यमंत्री राज्य के, तो ये बलात्कार लूटन का कुछ होना ही नहीं है। किसे वोट देंगे? बीजेपी को ही क्यों? हेलो, हाँ, पुल निकाले, बाईपास निकाले, रैपिड ट्रेन निकाली है। किसे वोट देंगे? मोदी को। आप भी? जी। चलिए आगे भी लोगों से जानते हैं और समझते हैं। भैया किसे वोट देंगे? बीजेपी को। अच्छा, यूथ होने के नाते आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को ही चुनना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो? जी, बीजेपी आनी। अच्छा, यहाँ से कैंडिडेट कौन है? यहाँ से तो कोई भी नहीं, योगी। अतुल जी। तो अतुल जी के नाम पे वोट देंगे कि मोदी के नाम पर? मोदी के नाम। मोदी के नाम पर। तो कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर मोदी का नाम चल रहा है, तो आप किसे वोट देंगे अब की बार? मोदी को। मोदी को ही। क्यों? बस काम सही है, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खुश है काम से? 400 पार इस बार कह रहे हैं, वो हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार? मोदी को ही। 400 पार करवाएगा गाजियाबाद? करवा देगा। चलिए भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार? यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2009 से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है, 5 विधानसभाओं में बीजेपी है। ऐसा क्या किया बीजेपी ने? केवल बीजेपी का ही कर रहा है। अच्छा, तो गढ़ रहा है, इसलिए गढ़ तो पहले भी बहुत रहे हैं। अमेठी टूट गया, रायबरेली में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, हालांकि पिछली बार तक तो रहा है अपने गढ़ में। तो गढ़ तो टूटे हैं, इस बार क्या रहेगा? गढ़ टूटेगा गाजियाबाद में या फिर रहेगा बना रहेगा? चलिए आगे भी लोगों से समझते हैं और जानते हैं कि इस बार किसे वोट देने वाली है यहाँ की जनता। भैया चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देंगे? देखिए, इस टाइम तो बीजेपी का ही वो जोर ज्यादा है और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, जोर की वजह से वोट देंगे कि नहीं काम अच्छा किया ऐसे वोट देंगे? देखो, अभी तक तो काम यही सब अच्छा यही कर रही है और बाकी पार्टियों को तो कोई ऐसी बात नहीं है।
विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बढ़ा दी है, इतनी सारी समस्याएं कर दी है खड़ी, तो आपको लगता है कि महंगाई, समस्या, तमाम चीजें हैं? वो तो हर राज्य में होता है। आप कोई सा भी राज्य ले लीजिए, उसमें कोई एक दुकानदार के हाथ में नहीं है। टीचर से होता है, वो तो सबके हाथ में, सबके राज्य में होता है। अच्छा, मतलब काम से खुश है वोट बीजेपी को? हाँ, वोट से। चलिए आगे जाते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किसे वोट देंगे इस बार? वोट किसे देंगे? मोदी को। मोदी को ही क्यों? अरे वो सही आदमी है, और किसको दें? हाँ सही है, हमारा समाज को कर रहे हैं, और क्या बात कर। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी को दें। आपने कहा वो हमारे अपने हैं। लालू यादव तो कह रहे थे उनका परिवार ही नहीं है। ऐसी बात नहीं परिवार है, नहीं हो चाहे नहीं हो, तो वो तो है हमारे भाई साहब है, कुछ भी सही हमारे देश के, वो तो है, उन्हीं को वोट देंगे सर। अच्छा, वोट उन्हें ही देंगे। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, लगता नहीं है क्योंकि कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, नाराजगी होती है। यहाँ तो 2009 से ही लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हाँ बीजेपी जीतेगी, क्योंकि और कोई है नहीं ना ऑप्शन। ऑप्शन तो दिया है गठबंधन में, डॉली शर्मा। मोदी जी को देंगे, सारे काम कर रहे हैं, सड़क वगैरह बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, कानून बहुत सख्त है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इस वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि वोट देना है? हाँ जी, मोदी को देना जी, और मोदी सबसे बढ़िया है, मोदी सारे काम कर रहा है, तो मोदी को वोट दीजिए। भैया किसे वोट देने वाले हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। आप भी? हाँ जी, मोदी जी। किसे वोट? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे? लगता है कि बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? 500%। 500%। एक तरफा यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं कि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने काम किया है, यहाँ पर काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और इसीलिए एक तरफा हर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर वोट बीजेपी को ही जाएगा, यहाँ पर वोट कमल को ही जाएगा। अब हम आगे हैं गाजियाबाद के तुराब नगर में, और यहाँ से जानते हैं कि यहाँ की जनता इस बार किसे वोट देने वाली है। चलिए, यहाँ पर ही हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। भैया, इस बार किसे वोट देने वाले हैं? हमारा तो वोट हमेशा ही योगी मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, हम लोग कोई शक ही नहीं है उसमें। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक तरफा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, और भी कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में। कोई नहीं है, कोई नहीं है। डॉली शर्मा? नो नो नो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को। अच्छा, ये हम देख रहे हैं पूरा मार्केट है, व्यापारी वर्ग खुश है बीजेपी से? हाँ सही है, काम तो हो ही रहा है, अच्छा काम तो हो ही रहा है, चाहे हमारे लिए ना हो रहा हो, पर समाज के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा? व्यापारी के लिए नहीं हो रहा, समाज के लिए हो रहा है, इसलिए थोड़ा सही है, और के मुकाबले सही है। अच्छा, मतलब काम नहीं हो रहा है, फिर भी वोट बीजेपी को? रोड बन रही है, वो सुविधा मिल रही है लोगों को, हमें सुविधा नहीं मिल रही, तो लोगों को तो सुविधा मिल रही है ना, बेस्ट है। वो लोग तो वो भी नहीं करते थे ना। भैया किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। आप भी बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी को। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ चेहरे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, इनसे समझते हैं ये मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बार किसे वोट दे रहा है? मोदी को। मोदी को। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? मोदी ने विकास किया इतना, काम किया इतना, इस वजह से मोदी को वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे विपक्ष कहता है कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा कर दिया है, सड़कें नहीं बन रही है, इतने सारे आरोप जो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। सड़कें तो बन रही है यहाँ पे, सड़कें बन रही है, हर चीज बन रही है यहाँ पे। कौन क्या महंगाई थोड़ी बढ़ी बढ़ी है, लेकिन वोट बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? मेरा तो बना ही नहीं है। आप किसे वोट देंगे? बीजेपी। आप भी बीजेपी? हाँ जी, चलिए, सभी बीजेपी? सभी बीजेपी। चलिए, एक तरफा लोग देखिए बीजेपी का फेवर करते नजर आ रहे हैं। आगे भी बढ़ते हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, हम तुराब नगर मार्केट में हैं, यहाँ पर समझते हैं कि किसे वोट दे रहे हैं। भैया किसे वोट देंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? मोदी जी को। और किसको? मोदी जी को। मोदी जी के नाम पर वोट। अच्छा, माताएं भी यहाँ पर है, महिलाओं का वोट, महिलाओं का वोट किसे है इस बार? बीजेपी या फिर दूसरी पार्टी? बीजेपी को ही देंगे हम तो, दादरी के। अच्छा, और आप किसे वोट दे रही हैं मैम? यही देंगे हम। तो चलिए देखिए, महिलाओं का वोट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महिलाएं परिवार चलाती है, और परिवार चलाने वाली एक महिला। किसे वोट दे रही है इस बार? बीजेपी, और सिर्फ बीजेपी। अच्छा, महिला होने के नाते आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जरूरी है? वो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी, देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। महिलाओं के लिए क्या किया है?
महिलाओं के लिए क्या नहीं क्या है, घर में घर दे दिए, गैस दे दिया, सब कुछ दे दिया, पानी दे दिया घरों में, सब कुछ दे दिया। और इतनी मतलब पुलिस की सुरक्षा इतनी अच्छी रहती है, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुरक्षा दी है बीजेपी सरकार ने। और क्या चाहिए, और देश को इतना आगे पहुंचा दिया बीजेपी सरकार ने, कोई नहीं कर सकता। और सब अपने फायदे के लिए करते हैं नेता। बीजेपी सिर्फ ऐसी है जो देश के लिए कर रही है, हम सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। और बीजेपी जो कहती है मोदी है तो मुमकिन है, आप मानती हैं? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। आप किसे वोट दे रही है? बीजेपी। आप भी मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार पूरा हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार पूरा हो पाएगा। चलिए तो आगे भी बढ़ते हैं और लोगों से समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ की जनता का कहना है कि बहुत से मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस बार? जी बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। मोदी जी को ही? बिल्कुल जी, ये मान लो गरीब है कि हर चीज का उनका बहुत अच्छे से हल दिया है उन्होंने, और हम तो उनको बहुत अच्छे देखो बीजेपी को हमने अपना। अच्छा, ये देखिए कमल भी इसे बना रखा है कहते हमने। हैं कि एक सच्चा भक्त, एक ऐसा भक्त जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो इसलिए मतलब ये मान लिया जाए कि आपने तो हाथ पे भी कमल बना लिया, तो कमल पे निशान। इतनी जिंदा तक जब तक हमारा परिवार हमारा अच्छे तरीके से रहेगा, हम बीजेपी को वोट देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ आपका वोट है? यस मैम। वोट किसे देंगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो कैंडिडेट कोई और है ना, यहाँ तो मोदी जी तो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, या उनके नाम पर वोट देंगी बस? मोदी जी के नाम पे। आप भी नाम पर वोट देंगी कि कैंडिडेट के लिए? हाँ जी, अपने मोदी जी को वोट मोदी जी को ही देंगे हमसे। अच्छा, इतनी खुशी क्योंकि मोदी जी को ही वोट देना है, ऐसा क्या लगता है, क्या किया उन्होंने? मोदी जी की वजह से हम कितने आगे बढ़े हैं। हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जैसे पहले पीछे जा रहा था वो अब आगे बढ़ रहा है। मोदी जी बहुत चीज़ें कर रहे हैं, शिक्षा में भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं, और वैसे भी विदेशों से भी बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं। आप एक यूथ हैं और आपने जिक्र किया शिक्षा का। शिक्षा के लिए क्या लगता है कि क्या क्या किया गया है और क्यों जरूरी है कि मोदी जी को ही चुनना चाहिए प्रधानमंत्री? शिक्षा हर बच्चे को मिल पा रही है। पहले क्या है मैम, बच्चे ऐसे ही रह जा रहे थे, अब शिक्षा के लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे योजना चलाई जा रही है जिससे बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान। यस मैम। हम तो उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा, जो क्या अच्छा लगता है किसने अच्छा काम किया है? काम तो सारे अच्छे करते हैं, मगर ओपनली इतना नाम बताना अभी ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अभी किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दे पे देखो, मेन तो वुमेन सेफ्टी वगैरह सबसे पहले है भाई। इतना यूपी में तो बिल्कुल इस समय भय खत्म होता जा रहा है, और मतलब हर चीज़ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मतलब हमारे को लिटरेसी लेवल कितना हाई अप हो रहा है, ये सब चीज़ ध्यान पे दूंगा। आप किसे वोट दे रही हैं इस बार? जब से मैं तो वोट भी दे देंगे, जो अच्छा काम करेगा, जैसे दिया ने कहा ऐसे देंगे। अच्छा, सामने एक महिला कैंडिडेट भी है, उन्हें क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते एक महिला कैंडिडेट पे भरोसा क्यों नहीं है? देखो वो तो जो काम अच्छा करेगा उसको ही वोट दिया तो जाएगा। वोट देते वक्त ये नहीं देखेंगे महिलाएं पुरुष है, बस जिसने काम किया उसे वोट? बिल्कुल। चलिए, एक तरफा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और देखिए यही वो भरोसा है कि कहा जाता है कि गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमूमन हर व्यक्ति का यही कहना है कि वो वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, वो वोट देंगे कमल को, वो वोट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो ये थी गाजियाबाद से हमारी रिपोर्ट। कैमरामैन भूषण के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूँ चारुल शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आगाज हो चुका है। हम आज मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है अतुल गर्ग जी को। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब हम बात गाजियाबाद की करते हैं तो यहाँ से राजनाथ सिंह रहे हैं, यहाँ से जनरल वीके सिंह रहे हैं। एक कहा जा सकता है कि बड़ी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। इसे कितना आप मानते हैं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके लिए? माननीय राजनाथ सिंह, माननीय जनरल साहब, जो यहाँ पर मापदंड और जो परंपराएं बना गए हैं, तो परंपरा बनाने में, मापदंड बनाने में मेहनत लगती है, उनको निभाने में कम मेहनत लगती है। तो उन लोगों को किसी बड़ी भूमिका के लिए छोड़ दिया गया है। हमें तो उन भूमिकाओं को ठीक जो वो कर गए हैं उसको संभाल के रखना है। अच्छा, अगर हम बात कर लें गाजियाबाद की, क्योंकि आप यहाँ से 2 बार से विधायक भी रहे हैं, तो जब आप विधायक होते हैं तो आप एक विधानसभा संभालते हैं, और जब आप सांसद बन जाते हैं तो पूरी लोकसभा। यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। अब विधानसभा से उठकर लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो पूरी लोकसभा को संभालना आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, और क्या उसमें को मानते हैं कि कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने रहेंगी? देखिए, कोई खास बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में
समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बहुत लंबा, बहुत बहुत बड़ी वैभव है समर्पित कार्यकर्ताओं का। हर गली गली में कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता अपने आप को मोदी जी की जगह, नड्डा जी की जगह, योगी जी की तरह अपने आप को बैठ कर के काम करता है, समस्याओं को सुलझाता है। हमें तो हमारी भूमिका तो इतनी रहती है कि सब चीज़ों को ले जा करके एक बड़े प्लेटफॉर्म पर या उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इतने लोग हैं जो अपने लिए पार्टी के लिए जीते हैं, तो ऐसी पार्टी के अंदर किसी भी बड़े से बड़े काम को करना बहुत साधारण है, बहुत आसान है। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि इस बार 400 पार, और उस 400 पार में आपकी भी भूमिका रहने वाली है, गाजियाबाद की भूमिका रहने वाली है, तो इसके लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं? पूरे 5 साल पार्टी ने बूथ स्तर तक पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। गाजियाबाद क्या पूरा भारत बदल गया है। 16 लेन की सड़कें आ गई हैं, रैपिड रेल हो गए हैं, अस्पतालों की स्थिति बढ़िया हो गई है। गाजियाबाद के अंदर एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेडियम बहुत दिनों में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो दिल्ली, आज भी मैं सवेरे दिल्ली गया था, माननीय हमारे महानगर अध्यक्ष जी मेरे साथ थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि घर से लेकर के जहाँ मैं जाना था वहाँ तक की दूरी 35 मिनट में हमने तय की। सपने में कोई सोच सकता है 35 मिनट्स। तो इसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम बनते हैं, और हम लोगों को अगर कहीं कोई कमी हो जाती है तो उसका ध्यान रखना होता है और उसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखनी होती है। अच्छा, अगर हम गाजियाबाद के लिए कहें तो गाजियाबाद के लिए आपका क्या रोड मैप रहने लगा है या फिर क्या रहने वाला है? क्योंकि जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गुड़गांव का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, आप भी उसकी चर्चा कर रहे थे। हम देखते हैं दिल्ली का बहुत विकास हो गया है, नोएडा का भी विकास हुआ है। अगर हम उससे सटाकर देखें तो लगता है कि उतना ज़्यादा विकास गाजियाबाद में नहीं हो पाया। इसे आप कैसे बढ़ाएंगे आगे? नोएडा और गुड़गांव की तुलना गाजियाबाद से नहीं की जा सकती कि ये दोनों जगह नई सिरे से बसाई गई। गाजियाबाद ऑलरेडी जो बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें फ्री होल्ड कॉलोनियाँ भी हैं, जिसके अंदर जो भी निर्माण हुआ है, इस निर्माण को मिटा करके नया निर्माण तो किया नहीं जा सकता। अब तो गाजियाबाद के अंदर भविष्य के अंदर जो अच्छा निर्माण होना है वो दिल्ली जैसा ही होना है, और जो पुराना हुआ है उसमें जो बेहतर होगा वो करेंगे। जैसे पानी के लिए हैंड पाइप थी, अब हर घर में पानी की टंकियों से घर में जल जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, पिछले 70 सालों में जहाँ पर सीवर लाइंस नहीं थी, गड्ढा करके सेफ्टी टैंक्स बनाए जाते थे, पिकेट टैंक्स बनाए जाते थे। कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ पर इस समय सीवर लाइन ना डल रही हो, चाहे वो गली 6 फुट की क्यों ना हो। ठीक, तो जो बना हुआ है उसे, उसमें जितना सुधार होगा वो किया जाएगा, और जो नया निर्माण होगा वो एनसीआर के प्रतिष्ठा के मुताबिक गुड़गांव में से बेहतर होगा और नोएडा जैसा होगा। अच्छा, नोएडा में भी हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एडोब है या ऐसी कई सारी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी कंपनियों ने वहां पर खुद को स्थापित किया। ऐसा क्या हम आने वाले वक्त में ये उम्मीद करें कि गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जहाँ जातिवादी शक्तियों का पिछले 20-30 साल वर्चस्व रहा, उसमें एक परसेप्शन गलत बना, सुनियोजित निर्माण नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। अब नई अगर अच्छी फैक्ट्रियाँ आनी है तो आपको अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अच्छी हो गई, बिजली की पोजीशन अच्छी हो गई। अब अच्छी कंपनियों को लाने के लिए आपको जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी वेल डेवलप चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा शुरू हो गया है काम, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। गाजियाबाद की पहचान भी इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि जब बहुत बड़े लेवल पर देखा जाए तो हिंडन तो यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर विकास की अभी भी ज़रूरत है। तो गाजियाबाद की जनता के लिए आपका क्या रोड मैप रहने वाला है कि अगर अतुल गर्ग को गाजियाबाद की जनता सांसद बनाती है तो अतुल गर्ग यहाँ के लिए क्या करेंगे? केंद्र सरकार से कोई भी काम अटकेगा उसको प्राथमिकता पर राष्ट्रीय स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा उठा करके उसको रख करके उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में उसका तालमेल बना करके उन सब चीज़ों को गाजियाबाद लेकर के आएंगे जो भी जरूरी है।
जी जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले सवाल भी किया था कि विरासत है राजनाथ सिंह की, विरासत है जनरल वीके सिंह की, क्योंकि जातीय समीकरणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऐसे में जब ठाकुर समाज की ओर से कुछ लोग अगर ऐसा कहते हैं कि हमें ठाकुरों की अनदेखी की गई है, उस अनदेखी वाली चीज़ को आप कैसे उन लोगों को यकीन दिलाएंगे कि ये अतुल गर्ग भले ही ठाकुर ना हो या उनकी जाति से ना हो, लेकिन विकास उतना ही करेंगे? उनको यकीन दिलाने के लिए अतुल गर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद उन्हीं के ही समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग, देशभक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग उनको जो है मना लेंगे, समझा भी देंगे। ठीक। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमल के नाम पर वोट मिलना है, अतुल गर्ग के नाम पर भी मिलना चाहिए ना? मैं ये कहता हूँ कि अधिकांश लोग समझते हैं, मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, जो थोड़ी बहुत अगर कुछ कोई कह सुन रहा है तो उन्हीं के ही लोग उन्हें समझा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। कमल के नाम पर ही और मोदी के नाम पर ही देश चल रहा है ये, ठीक है। इस समय देश ने तय कर लिया है कि हमारे को 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र बनना है। अगर जातियों के आधार पर फैसले हो रहे होते तो आज नरेंद्र मोदी केंद्र में ना होते, योगी जी प्रदेश में ना होते, ठीक है। जातियों के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं, अब फैसले राष्ट्रभक्ति के नाम पर हो रहे हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है कि जिसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में ना हो। इतना ही तो फर्क है, किसी सीट पे कोई है, किसी सीट पे कोई है। तो हर सीट पर सभी जातियों के लोग तो नहीं खड़े जा सकते, ठीक है ना। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। 2 दिन में नहीं, 4 दिन में समझ जाएंगे। गठबंधन के प्रत्याशी को आप चुनौती मानती हैं, क्योंकि वर्चस्व उनका भी अच्छा है, एक महिला के तौर पर भी अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया है, अपनी बेटी है, अपनी बहू है। ऐसे में सामने जब बेटे हों, अपने बेटे हों, तो क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां हैं डॉली जी से? देखिए, ये तुम्हें पता है कि सब ब्राह्मण परिवार की हैं और अपने घर की बेटी हैं, और ये मेरी जानकारी में नहीं है कि वो क्या कर पाई हैं। ये सुनिए, 1 लाख, 1.25 लाख वोट हमेशा वो लेती है, उसमें भी उनका वोट ज़्यादा है कि जिन्होंने ये तय कर रखा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है। उनमें से अधिकांश लोगों का वोट भी उन्हीं का ही है। अच्छा होना एक अलग बात है, अच्छी पार्टी का होना एक अलग बात है। तो अगर किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है कि भाई, तो वो इच्छा तो पूर्ति करने का अधिकार उनका है, कर रही है, हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, आपने इसमें एक बात अहम बोली, आपने कहा कि वो कुछ 1 लाख वोट जो ये सोचते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, उन्हें अतुल जी कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि बीजेपी है वो पार्टी जहां पर उनका वोट आना चाहिए? देखिए, पहले ये जो वोट था वो बड़ी मात्रा में था, हर रोज़ उसकी संख्या बदलती जा रही है। तो हमारा तो काम ही ये है कि जो समझ गए हैं उनका स्वागत, और जो नहीं समझा है उनसे अनुरोध, उनसे संवाद, उनसे याचना। एक आखिरी सवाल, गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देंगे? जय जय मोदी, हर घर मोदी, बस यही संदेश। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग, जिन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बातचीत की। कैमरामैन भूषण के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।